हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का नए लेक्चर में वेलकम है। प्यारे बच्चों, आज का है हमारा लेक्चर नंबर 8। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 8। और आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर जान करके चलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के वेग के लिए क्या सूत्र हमारा आता है और इसके लिए गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र हमारा होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर इसको जान करके अच्छी तरीके से इसको पढ़ करके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है। हेडिंग क्या है भाई हमारी, विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण। जैसे हमारा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, अल्फा कण हो सकता है। तो इन तीनों पार्टिकल में से हमारा कोई सा भी कण हो सकता है। ये क्या कर रहा है भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान है। तो इसके वेग के लिए और इसकी ऊर्जा के लिए हमें क्या करना है, सूत्र फाइंड करके चलना है। अच्छी तरीके से समझ करके हमें चलना है, ठीक है भाई। तो अच्छे तरीके से क्या करना है, हमें पढ़ करके चलना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख करके चलेंगे। लिख करके क्या चलेंगे, हमारे पास स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण है। स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण है जिस पर आवेश कितना है भाई, प्लस क्यू आवेश है। कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्या क्या कर रहा है भाई, ये रखा है। विद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा है, रखा है। तो तब विद्युत क्षेत्र में इस पर रखे होने के कारण कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल। और विद्युत बल कितना होगा आप लोगों का, एफ बराबर क्यू इंटू में ई। इसको क्या करेंगे आप लोग, समीकरण नंबर फर्स्ट मान करके यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप लोग, समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। यदि हम इसे क्या करें भाई, यदि हम इसे क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दे और इसकी गति में त्वरण कितना उत्पन्न हो जाए, ए त्वरण उत्पन्न हो जाए, तो तब न्यूटन के द्वितीय नियम से इस पर एक बल लगेगी हमारी। वो बल क्या होगी, एफ बराबर में एम ए होगी। कितनी होगी, एफ बराबर में एम ए, वो हमारी बल होगी। अब यहाँ पर ये भी एफ का मान है और ये भी क्या है भाई, एफ का मान है। ठीक है, तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो क्या है, बराबर है। तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख करके चलेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ये आएगा आप लोगों का एम ए बराबर में कितना आएगा भाई, ये आएगा आप लोगों का क्यू ई। कितना आएगा, क्यू ई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें ए का मान निकाल करके चलना है। तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारा, तो ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये एम इधर जा करके क्या करेगा, भाग में जाएगा। तो ये आ जाएगा क्यू ई अपॉन में स्मॉल एन। कितना आएगा, क्यू ई अपॉन में स्मॉल एन। ये हमारा क्या होगा भाई, स्मॉल ए का मान हमारा आ जाएगा। ये क्या होगा, स्मॉल ए का मान हमारा आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, यहां पर लिख करके चलना है। माना, क्या लिखना है भाई, माना इस त्वरण के अंतर्गत, माना इस त्वरण के अंतर्गत, माना इस त्वरण के अंतर्गत आवेशित कण स्मॉल डी दूरी तय करके, स्मॉल डी दूरी तय करके स्मॉल बी वेग प्राप्त कर लेता है। स्मॉल बी वेग प्राप्त कर लेता है। कितना वेग प्राप्त कर लेता है भाई, स्मॉल बी वेग प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो हमारा स्मॉल ए त्वरण आया है, उस त्वरण के अंतर्गत ये क्या करता है, स्मॉल डी दूरी तय करने के बाद स्मॉल बी वेग को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तब गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से, तो गति की तृतीय समीकरण क्या है भाई आप लोगों की, गति की तृतीय समीकरण है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, कितना है भाई, 2as। ये क्या है हमारी भाई गति की तृतीय समीकरण है। अब इस तृतीय गति की समीकरण में क्या करना है भाई, हमें u, यानी कि जब आवेशित कण हमारा क्या हमारा रखा था, स्थिर अवस्था में रखा था, तो u का मान कितना है भाई, 0 होगा। तो यहाँ पर v का मान तो u का मान कितना रख देना है, 0, 2a, और ये s की जगह पर क्या रख करके चलेंगे हम, ये स्मॉल d रख करके यहाँ पर चलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का d। ठीक है भाई,
अब समीकरण 1 में हमने अभी अभी मान निकाला है स्मॉल ए का, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर लिख करके चलेंगे स्मॉल ए का मान रखने पर, स्मॉल ए का मान रखने पर, तो स्मॉल ए का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना था भाई मान, वो मान था हमारा कितना भाई 2, ए का मान कितना था क्यू ई, और ये आप लोगों का स्मॉल डी, और बटे में क्या था भाई इसके स्मॉल एम। यानी कि यहाँ पर हमने क्या करा है, जो हमारे पास स्मॉल ए का मान आया था ए बराबर क्यू ई अपॉन में स्मॉल एम, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई पुट कर दिया है। ये यहाँ पर क्या कर दिया हमने पुट कर दिया है। पुट करने के बाद जो आप लोगों का ई इंटू में डी होता है, यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, बट ई इंटू में डी जो होता है ये होता है आप लोगों का कैपिटल वी के बराबर विभवांतर के बराबर। क्या के बराबर होता है, कैपिटल वी के बराबर, यानी कि विभवांतर के बराबर होता है। सो इसलिए स्मॉल वी इसका क्या है भाई स्क्वायर है, तो स्मॉल वी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा आप लोगों का, ये 2, ये क्यू आप लोगों का जो का तू रहने वाला है, और इन दोनों के स्थान पर क्या लिख देंगे आप लोग, कैपिटल के वी, कितना लिख देंगे भाई कैपिटल के वी, तो यह आ जाएगा आप लोगों का कैपिटल वी, कितना होगा भाई कैपिटल वी, और अपॉन में कितना है स्मॉल एम। अब स्मॉल वी का ही मान हमें निकालना था, तो इधर से क्या होगा भाई, इधर हम क्या कर देंगे, इधर स्क्वायर था तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो यह आ जाएगा आप लोगों का 2QV अपॉन में कितना भाई स्मॉल एम। यही क्या होगा भाई गतिमान आवेशित कण के लिए वेग का सूत्र होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग यही अभीष्ट सूत्र है, यही अभीष्ट सूत्र है किसके लिए भाई, वेग के लिए। यही क्या है भाई अभीष्ट सूत्र है किसके लिए, वेग के लिए। ठीक है, तो ये वेग के लिए क्या आ जाएगा आप लोगों का अभीष्ट सूत्र आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ तक के कर करके चलना था। अब हमें क्या करना है भाई, गतिज ऊर्जा के लिए भी सूत्र निकाल करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी ऊर्जा के लिए सूत्र। अब उसकी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होगी इसमें, जब गतिमान है तो गतिज ऊर्जा होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम गतिज ऊर्जा का यहाँ पर फॉर्मूला निकाल करके हम चलेंगे। तो ये कितना आप लोगों का आने वाला है, तो इसको हम देख करके चलते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर हेडिंग डाल लेनी है गतिज ऊर्जा के लिए। किसके लिए भाई, गतिज ऊर्जा के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का भाई, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, गतिज ऊर्जा के बराबर जानते हैं 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, बट अभी आप लोगों ने स्मॉल v का मान निकालना है, तो v स्क्वायर का मान कितना आया था भाई आप लोगों का, यह आया था आप लोगों का 2QE कैपिटल V अपॉन में कितना स्मॉल m। ये आप लोगों का मान अभी आया था, अभी हमने इसको फाइंड किया था। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं ये वाला मान हमने क्या करा अभी फाइंड किया है। तो ये वाला मान क्या करना है, यहाँ पर उठा करके रखना है इस v के स्थान पर। ठीक है, तो v के स्थान पर हम क्या करेंगे, इसको उठा करके रखेंगे, तो 100 इसलिए। ठीक है, तो के बराबर कितना आने वाला है 1/2, ये जो का तू ये स्मॉल m, v स्क्वायर की जगह पर हम क्या करेंगे, ये वाला मान पुट करेंगे, तो ये वाला मान पुट करेंगे तो ये कितना होगा 2QV अपॉन में कितना भाई स्मॉल m। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये स्मॉल m से ये स्मॉल m हमारा कट जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा हमारा q इंटू में v। कितना आ जाएगा भाई, q इंटू में v, कितना आ जाएगा, k बराबर q इंटू में v। ये हमारा क्या होगा भाई, गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा। किसका होगा भाई, गतिज ऊर्जा का ये सूत्र होगा। ठीक है भाई, अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या आने वाला है, अब इसमें देख करके चलेंगे आप लोग ट्विस्ट क्या आने वाला है। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, यदि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो, यदि आवेशित कण कौन सा हो भाई, इलेक्ट्रॉन हो, तो तब हम क्या करेंगे भाई, स्मॉल q बराबर हम रख करके चलेंगे इसके स्थान पर स्मॉल e, इस q के स्थान पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्मॉल e पुट कर देंगे। तो जो ये हमारा मान आएगा, ये मान कितना आने वाला है फिर आप लोगों का, ये आप लोगों का मान कितना आएगा भाई, ये आएगा आप लोगों का 100। इसलिए काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा q के स्थान पर ये स्मॉल e पुट करेंगे, तो ये e इंटू में v, ये आ जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा का अभिष्ट सूत्र,
जहां 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 कैपिटल बी क्या होगा भाई हमारा विभवांतर है। जहां पर कैपिटल बी क्या है भाई हमारा विभवांतर है। कैपिटल बी क्या भाई हमारा विभवांतर है। और स्मॉल ई क्या हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आता है आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब ये इलेक्ट्रॉन था आप लोगों का, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है आप लोगों का माइनस का, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ये माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ये कैसा आवेश होगा आप लोगों का, माइनस का होगा। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों ये था आप लोगों का भाई आवेशित कण के वेग के लिए सूत्र, और ये था आप लोगों का आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र। यहां तक आप लोगों को क्या करना है, ये डेरिवेशन करना है। ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों आज के हम इस लेक्चर में इतना ही रखने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, बाय बाय।